अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सिर खान और आप देख रहे हैं मुदस्सिर खान व्यूज़। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स 100 प्लस हो गए हैं। इसमें साथ रहा आप लोगों का भी और कुछ मेरे इंडियन दोस्तों का भी। तो इंडियन दोस्तों के लिए मेरा पैगाम है कि बिल्कुल नाराज़ ना हो, फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करता हूं क्योंकि आप लोगों का मीडिया आप लोगों को हक़ाइक़ से बेखबर रखता है। तो मैं आप लोगों को हक़ाइक़ के ऊपर जो वीडियो है वो बनाता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई आप लोगों से दुश्मनी है। हाँ, आप लोगों की गवर्नमेंट, आप लोगों के मीडिया के झूठ से मुझे सख्त एलर्जी है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ बातें करते हैं हम। पहले तो बात कर लेते हैं हम जो स्टैंड अप है इंडिया का और चाइना का। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अजीब सी बात बताता हूँ कि जहाँ तक अभी शायद आप लोगों का भी जहन नहीं जा रहा, या आप लोगों का जहन जा रहा है तो आप लोग इसे ये इतनी चीज़ फैली नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात नहीं की। तो बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट बनने जा रहा है इंडिया थर्ड वर्ल्ड वार के लिए। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताऊं। आप समझते हैं कि इंडिया और चाइना की लड़ाई सिर्फ इंडिया और चाइना के दरमियान में रहेगी, जबकि आप लोगों ने मदद के लिए पुकारा किसको? अमेरिका को। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया जी हम चाइना के ख़िलाफ़ आप लोगों की हेल्प के लिए आ रहे हैं। तो अगर चाइना और आपकी वार में अमेरिका बीच में आएगा, तीसरा कंट्री बीच में आएगा, तो क्या होगा? रशिया कभी भी नहीं चाहेगा, जो अभी तक चुप बैठा हुआ है। अभी तक उसने कहा कि ना मैं इंडिया की साइड पे हूँ, ना मैं चाइना की फेवर में हूँ। तो जब अमेरिका इस खित्ते के अंदर आएगा तो रशिया तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के ट्रूप्स, अमेरिका के जो बेसिस हैं वो उनके करीब आएँ, क्योंकि इससे जो रशिया की सलामती है उसके ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा आएगा। तो इसलिए रशिया भी इस जंग में कूदेगा और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 बनेगी। मैं आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ बताता जाऊं, क्योंकि इंडियन मीडिया तो आप लोगों को नहीं बता रहा। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा कर दी है, चाइना के एरियाज़ में जाके उनके लोग मार दिए हैं, हमने ये घुस के मारा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। तो प्लीज़ हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जहाँ तक वार, आज 1 माह हो गया है, तकरीबन 1 मंथ हो गया है कि यहाँ जहाँ तक वार पहुँच चुकी है, तो अब इंडिया लड़ता है तो मरता है, नहीं लड़ता है तो मरता है। कुछ हक़ाइक़ हैं। देखें, जब इंडिया की तरफ से अगर चाइना की तरफ जाएं तो फिंगर 1 to 8 तक जाता है। ये जो तनाज़ा है, जो मसला है, ये फिंगर 1 से 8 तक का है। जब 8 चाइना की तरफ है, चाइना ने 8 भी ले लिया, 7 भी आपसे ले लिया, 6th भी ले लिया, 5th भी ले लिया, 4th के ऊपर लड़ाई जारी है। तो आप लोगों को वहाँ पर लोग आपके फ़ौजी मारे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि राफ़ेल ले लिए जी, हमने राफ़ेल होते हम ये कर देते, राफ़ेल होते वो कर देते। अब S-400 का बुखार चढ़ गया है मोदी साहब को। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिन्नत समाज। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया के हाथ से ये गेम निकल चुकी है। इंडिया के हाथ से गेम निकल चुकी है, क्योंकि इंडिया को या तो पूरा लद्दाख छोड़ना होगा या पूरा इंडिया। क्योंकि चाइना जहाँ पर आ बैठा है, आप लोगों के कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस वो कमांडर लेवल पे जो हुई है, इसे क्या कहते हैं, मीटिंग हुई है। सारा दिन इतनी लंबी मीटिंग नहीं होती, और इतनी लंबी मीटिंग आई, मैंने बहुत दफ़ा इंडियन चैनल्स देखे, लेकिन उसके ऊपर शाम तक कोई न्यूज़ नहीं आई। लेट बहुत लेट, तकरीबन 7 बजे के करीब, यहाँ पर आपके शायद 7:30 होते हैं, तो उस वक़्त न्यूज़ आई है कि बातचीत आगे जारी रखने का क्या नाम है, ऐलान किया है।
मतलब ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा जब भी कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की होती हैं, जब भी इस तरह के मामलात पे बहस होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें एंड पे यही कहा जाता है कि आगे बातचीत जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक बातचीत बिल्कुल नाकाम जारी है। आप उनके घुटनों को हाथ लगाएं, आप उनके जो मर्ज़ी पालिश करें, ठीक है, लेकिन चाइना 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। तो राफेल की बात की, मोदी को बुखार हो गया किसका, अब S-400 डिफेंस सिस्टम का। उसमें क्या है, मेरी बात एक जहन नशीं कर लें कि S-400 हो या राफेल हो, अगर गधे उसके ऊपर बिठा देंगे तो हाल वही होगा जो 27 फरवरी को पाकिस्तान ने आप लोगों का किया, ठीक है। और वो जो होता है, वो एक औज़ार है, वो जो गन्ने छीलते हैं ना, उससे पुराना, इस तरह उसकी मूछें थी, जो आपका था वो अभिनंदन, उसको पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा के आप लोगों का खूब इज़्ज़त बनवाई, उसे छोड़ के गया पाकिस्तान कि ये लो भाई अपनी चीज़ संभालो। इंसान नहीं लग रहा था जिस तरह का उसका हुलिया था। खैर, हमने इंसान बना के, पहले उसे इंसान बनाया, फिर उसे चाय पिलाई, फिर उसने क्या कहा, टी इज़ फैंटास्टिक। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब शहरी आबादी का सहारा आप लोगों के फ़ौजी लेते हैं। आपने सारी तनसीबात जाके कहाँ पर करती, इंस्टॉलेशंस आपने उस एरिया में कर दी जहाँ पर मुसलमान आबादी है। क्यों की आपने, ताकि पाकिस्तान मुसलमानों को टारगेट कभी नहीं करेगा। वो आपकी चेक पोस्ट के ऊपर हमला करता है, जब भी करता है आपको सामने आके आपको मार के बताता है कि मैंने इतने लोग मारे और ये चेक पोस्ट उड़ाए और वो चेक पोस्ट उड़ाए, ठीक है। आप लोग जब भी करते हो सिविलियंस के ऊपर एक बुज़दिल लोगों की तरह करते हो। आप लोगों की फ़ौज चीन के हाथों बहुत जूते पड़ रहे हैं आपको। पहले 27 फरवरी को आपको जूते पड़े, अभिनंदन वाली बात कर रहा हूँ मैं, टी तो याद होगी ना आपको, जो फैंटास्टिक होती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि तब जूते पड़े। अब चीन के हाथों जूते पड़ रहे हैं बेगैरतों की तरह, बिल्कुल जो सस्ते वाले बेगैरत होते हैं ना, उनकी तरह दहशतगर्दों को आप पाकिस्तान भेजते हो ताकि वहाँ पे टारगेट किलिंग्स की जाए। आप कभी हमारे इदारों के नादरा ऑफिस के सामने करते हो, कभी घोटकी में करते हो, कभी कराची के स्टॉक एक्सचेंज में करते हो। मुझे पता है कि जूते खा खा के तुम लोग हो गए हो बावले। तो बावला कुत्ता जब भी काटता है ना, तो गलत जगह पे काटता है, ठीक है। आप लोग वो सारा फ्रस्ट्रेशन आप उतारने के लिए आप पाकिस्तान के, क्योंकि सामने तो आप चाइना से नहीं लड़ पा रहे, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर की आर्मी है, दूसरे नंबर पे आती है कैपेबिलिटी के हवाले से। वैसे तो उनकी तकरीबन 24 लाख फ़ौज है, तो कैपेबिलिटी है जो उसकी, वो दूसरे नंबर पे आती है। पाकिस्तान नंबर 1 पे आती है, और कभी भी आप पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते। आपको पता है इस चीज़ का, जिसकी मिसाल आपको 27 फरवरी को बहुत अच्छे तरीके से मिली, ठीक है। तो आप नहीं आके लड़ सकते। आप लोग टीवी के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं होते, सॉफ्टवेयर एक होता है हार्डवेयर जो कि सामने आता है, दिखता है, जिसे टच कर सकते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर जो सिर्फ नज़र आता है तस्वीरों के अंदर। अब वो सॉफ्टवेयर वाले शेर हो, युद्धा महान युद्धा, महाभारत वाले युद्धा, बड़े बड़े युद्धा, अब वही हो, क्योंकि आपकी आर्मी के ताबूत आ रहे हैं आपको, आप कह रहे हो मर रही है चाइना को घुस के मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। अब आपके जो सॉफ्टवेयर वाले भौंकने वाले कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं जो अच्छी बात करते हैं, जो काम की बात करते हैं। अब उन सहाफ़ियों में से एक नहायत जाहिल किस्म का सहाफ़ी है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। पता नहीं कि कैसा नाम है इसका। तो अर्नब की मिसाल ऐसे है कि जैसे पहले तो एक मिसाल होती थी
कि गधे के ऊपर अगर किताबें लाद दो ना तो गधा आलिम नहीं बन जाता, स्कॉलर नहीं बन जाता। इसी तरह अर्नब की मिसाल ऐसे है जैसे एक गधे को तहजीब के खेत में अगर छोड़ दो तो वो तहजीब नहीं सीखता बल्कि खेत को उजाड़ देता है। कहते हैं कि शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात तो अच्छी करे, लेकिन यहाँ तो ना शक्ल अच्छी है ना बात अच्छी है। झूठ बोल बोल कर आसमान सर पे उठा रखा होता है आप लोगों ने, और आप लोगों के इतने बुज़दिल फौज, इतने बुज़दिल 27 फरवरी को मार खाते हैं, यहाँ पे मार खाते हैं LOC के ऊपर, LAC के ऊपर चाइना के हाथों मार खाते हैं, जूते खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो बेआसरा किस्म के, बेआसरा मत कहना, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने उनकी हेल्प के लिए पाकिस्तान आ गया आगे, तो ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। आगे आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कौन से गंगा की बात कर रहा हूँ मैं, कि जहाँ तक आप लोगों का मंदिर, मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हिंदू मज़हब की, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पर कोई ऐसा अर्नब गोस्वामी नहीं रहेगा, कहीं पे मोदी नहीं रहेगा, और कहीं पे वो आपका परभक्षु जिसका क्या नाम है राजनाथ सिंह, जिसने रशिया के गोडे पकड़े, जिसने अमेरिका के गोडे पकड़े। और आपका मीडिया क्या कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी अमेरिका की। आपको तो बहुत ज़रूरतें हैं, आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती। तो आप लोग वो जूते खाए हुए, आपने वो इज़्ज़त और फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो? निहत्ते, ठीक है, मासूम शहरियों को मारते हो। आज सोपोर के अंदर आपने क्या किया? एक बूढ़ा शख्स बच्चा साथ लेके अपना नवासा वो बाहर निकलेगा, क्या आपकी आर्मी को अटैक करने निकलेगा? आपकी आर्मी इतनी अंधी है, इतनी जाहिल है, इतनी बुज़दिल है कि एक बुज़ुर्ग और बच्चे से डर गई, बुज़ुर्ग को गोलियां मार दी, और उसके ऊपर पाँव रख के तस्वीर खिंचवा रहे हो कि क्या आप बहुत बड़े संजय दत्त बन गए हो, आपने बहुत बड़ा महान काम किया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बुज़दिल, नकारा और चोरों की फ़ौज को शर्म आनी चाहिए। बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इंडिया कुछ भी कर ले, अगर वो लड़ेगा तो मरेगा, नहीं लड़ेगा तो मरेगा। और अगर आलमी जंग हुई तो ये इंडिया की सरज़मीन के ऊपर होगी और इंडिया दूसरा शाम होगा, मेरी बात याद रखना। आखिर में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप प्लीज़, आपको कुछ नहीं लगता, सिर्फ ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।